हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम सोशल साइंस और सोशल साइंस पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इंसोलेशन इज एसोसिएटेड विद। आतपन का संबंध है फर्स्ट एयर प्रेशर वायु दाब के साथ, सेकंड सीजनल विंड्स मौसमी पवनों के साथ, थर्ड सोलर एनर्जी सूर्य ऊर्जा के साथ, फोर्थ एक्सोस्फीयर एंड इट्स गैसेस बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन सोलर एनर्जी सूर्य ऊर्जा के साथ। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर सूर्य ताप यानी इंसोलेशन है। इंसोलेशन पृथ्वी द्वारा रोके जाने वाली सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन 2, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट ए, सहारा वंस यूज्ड टू बी ए लश ग्रीन प्लेन। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। स्टेटमेंट बी, केव पेंटिंग इन सहारा डिपिक्ट्स रिवर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, कैटल एंड गोट्स। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ए गलत है परंतु बी सही है। सेकंड, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए सही है परंतु बी गलत है। थर्ड, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों सही हैं। फोर्थ, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ए और बी दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों सही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का सहारा डेजर्ट किसी समय में बहुत हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान की गुफाओं में जो चित्र बने थे उनसे पता चला कि वहां नदियां हुआ करती थी जिनमें मगरमच्छ रहते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियां वहां के आम जानवर थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन ने सहारा डेजर्ट को बहुत गर्म और ड्राई रीजन यानी शुष्क क्षेत्र में बदल दिया। क्वेश्चन थर्ड, एशियंट रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन। प्राचीन शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? फर्स्ट, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सेकंड, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। थर्ड, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। फोर्थ, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन फोर्थ, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग इन ए सोशल साइंस क्लासरूम विल इन्वॉल्व। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। फर्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट। छात्र की विशिष्ट कठिनाई की पहचान। सेकंड, प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ मटेरियल टू रीड। पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री प्रदान करना। थर्ड, प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशंस। चर्चा के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करना। फोर्थ, करेक्टिंग द एरर्स ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टेंटली। छात्रों की गलतियों को तुरंत सुधारना। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट। छात्र की विशिष्ट कठिनाई की पहचान। रेमेडियल टीचिंग स्लो लर्नर्स की पहचान करना और साथ ही उन्हें पढ़ने लिखने में कहाँ समस्या आ रही है इसकी पहचान करने के बाद उनकी इन समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। रेमेडियल टीचिंग क्लास वह होती है जो स्लो लर्नर्स के सीखने के कौशल में सुधार लाती है या उनकी किसी विशेष समस्या क्षेत्र को सुधारती है। क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रमोट्स सोशल जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर लिस्टेड दलित कैंडिडेट। सरकारी नौकरियों में
सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। बी इनेक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ओनली ए, केवल ए। सेकंड ओनली बी, केवल बी। थर्ड बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। फोर्थ नाइदर ए नॉर बी, ए और बी दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। सरकार द्वारा दलित जाति के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना और सरकार द्वारा मिनिमम वेजेस एक्ट बनाना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम वेज से कम का भुगतान न किया जाए। ये दोनों पॉइंट्स ही सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन 6, which one of the following is the most suitable teaching aid to show proportionate size and shape of continents? महाद्वीपों के समानुपातिक साइज एंड शेप को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट पोस्टर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का पोस्टर। सेकंड पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का राजनीतिक नक्शा। थर्ड फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का भौतिक नक्शा। फोर्थ ग्लोब। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ग्लोब। ग्लोब हमें समतल मानचित्र की तुलना में देशों और महासागरों की शेप्स, साइज और पोजीशन को बेहतर ढंग से देखने में मदद करता है। क्वेश्चन 7, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए बी सी ऑन डॉल्फिन एंड चूज द करेक्ट आंसर। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी, डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी, द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। फर्स्ट ए बी सी ऑल आर करेक्ट, ए बी और सी तीनों सही हैं। सेकंड ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, ए और सी सही हैं परंतु बी गलत है। थर्ड बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट, बी और सी सही है परंतु ए गलत है। फोर्थ ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट, ए और बी सही है परंतु सी गलत है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ए बी सी ऑल आर करेक्ट, ए बी और सी तीनों सही है। डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र के ताजे पानी में पाई जाती है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यदि पानी में डॉल्फिन है तो इससे आप ये जान सकते हैं कि पानी फ्रेश है, इसलिए तीनों पॉइंट्स ही सही हैं। क्वेश्चन 8, बायोगैस इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? फर्स्ट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड मीथेन एंड नाइट्रोजन। थर्ड मीथेन एंड हाइड्रोजन। फोर्थ मीथेन एंड हीलियम। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 9, कंसीडर लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। लिस्ट ए हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं। लिस्ट बी हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स टेकन। सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। लिस्ट ए एग्रीकल्चरल वर्कर कृषि श्रमिक। बी लार्ज फार्मर बड़ा किसान। सी मिडल फार्मर मध्यम किसान। लिस्ट बी फर्स्ट हेल्थ एंड ऑफ सीजन कंजप्शन स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। सेकंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सीड्स उर्वरक कीटनाशी बीज। थर्ड गवर्नमेंट लोन फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। मैच आइटम्स ऑफ लिस्ट ए विद लिस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट लाइकली रीजन फॉर लोन्स। सूची ए की मदों का सूची बी की मदों से मिलान ऋणों के सर्वोचित कारण
के आधार पर कीजिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। एग्रीकल्चरल वर्कर यानी श्रमिक जो खेतों में काम करता है, वह ऑफ सीजन यानी जब खेतों में उसके लिए कोई काम नहीं होता है या फिर उसके परिवार में जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे अपने गुजारे और अपने परिवार की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए लोन लेना पड़ता है। बड़ा किसान एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार से लोन लेगा। एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर मैन्युफैक्चरिंग की वह जगह है जहां कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल के लिए प्री ट्रीटमेंट, स्टोरेज, मार्केटिंग जैसी फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं। लार्ज फार्मर्स ऐसे प्लांट लगा सकते हैं, इसलिए वह लोन लेंगे। मिडल फार्मर्स अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स लेने के लिए लोन लेंगे। क्वेश्चन 10th, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ओपन बुक इवैल्यूएशन? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, टीचर्स नीड नॉट अंडरगो एक्स्ट्रा प्रेशर टू फ्रेम न्यू क्वेश्चंस। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। सेकंड, स्टूडेंट्स नीड नॉट रीड एक्स्ट्रा बुक्स। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। थर्ड, स्टूडेंट्स कैन आंसर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। फोर्थ, स्टूडेंट्स नीड नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड डिटेल्स। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, स्टूडेंट्स नीड नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड डिटेल्स। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। जब बच्चे हर लेसन को गहराई से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो उन्हें ये मालूम होगा कि क्वेश्चन किस लेसन का है और कहाँ पर है, तो वे ओपन बुक द्वारा उसका आंसर बहुत अच्छी तरह दे सकेंगे। उन्हें तथ्यों और विवरणों को रटने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा चैप्टर पढ़ता ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझता ही नहीं होगा, उसे सिर्फ रटने की आदत होगी, तो उसके लिए क्वेश्चंस का आंसर्स देना बहुत मुश्किल होगा। बच्चे चैप्टर्स पढ़ें, फैक्ट्स और डिटेल्स को रटने की बजाय अच्छी तरह समझें, यही टीचर द्वारा खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.